लेकिन इसका समाधान है। हम लोग इसमें जब आएंगे तो हम काम करेंगे, सिस्टमेटिक बात करेंगे इसमें कि क्यों जाम रहता है, क्यों है, क्या क्या बिंदु रहेंगे, उस पर बात करके इस समस्या को समाधान करेंगे। अब वर्तमान में यहाँ पे सिटिंग कैंडिडेट बीजेपी के हैं, विकास किए हैं क्षेत्र में आप? वर्तमान में सरकार जो है वो आपकी है, क्या लगता है कि जिस तरह से अभी फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है हर पार्टी के द्वारा, तीनों पार्टी के द्वारा पूरा बांटा जा रहा है, कोई 2100 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है, कोई 200 यूनिट दे रहा है, कोई 300 यूनिट दे रहा है, क्या ये वाकई में चुनाव के लिए सही है? सब ये झूठे बातें हैं और इन बातों से कुछ नहीं होने वाला है। आपने देखा होगा स्कूलों में भी क्या करा, बिल्डिंग्स ही बनाई है, खाली कुछ भी नहीं है, वहाँ टीचर ही नहीं है। आप देखेंगे जब टीचर ही नहीं होगा तो बिल्डिंग से क्या होगा खाली। और नहीं, एहसान से भी ज्यादा घटिया बात है, हम लोगों को भिखारी बना दिया। मैं भिखारी इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए जब हमारे गरीबी रेखा लाइन में लोग लग जाते हैं। यस, अब मैं ही हूँ, मुझे अगर मान लीजिए कोई कह कर ये ले दे तो मेरे स्वाभिमान से कितना बड़ा खिलवाड़ है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि उन्होंने कहा कि हम लोग फ्री वाईफाई देंगे, फ्री वाईफाई 4 साल से बंद पड़ी है। बस जब चुनाव आता है तो लॉलीपॉप कुछ थमाते हैं और धरातल पे कुछ नहीं होता। आपके विधानसभा में सीवर, नाला, सड़क, इसकी बड़ी समस्या है, हम भी ग्राउंड पे उतर रहे हैं, देख रहे हैं इन चीजों को, बड़ी समस्या है। तो इसका निदान अगर गांधी जी आते हैं तो होगा। कभी कभी तो इतना गंदा पानी आता है, बिलीव नहीं करेंगे, उसको नहाना तो दूर की बात है, हम वहां भी यूज नहीं कर सकते जहां हम सबसे घटिया पानी यूज करते हैं, जिसको हम टॉयलेट कहते हैं, वहां भी यूज नहीं कर पाते। नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव का आगाज होने के बाद से प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने विधानसभा में जा रहे हैं। आज हम लक्ष्मी नगर विधानसभा में, और लक्ष्मी नगर विधानसभा में हमारे साथ इंजीनियर गांधी गौतम जी हैं, जिनसे बात करते हैं और बात करके जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार में चुनाव का मैनिफेस्टो किस तरह से ये लोग चुनाव में आए हुए हैं। बहुत सारे जगह पे इनकी पार्टी यानी कि आजाद समाज पार्टी चुनाव भी लड़ रही है, और किस तरह से लोग भी जा रहे हैं, क्या समस्याएं निकल के आ रही है, तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। आज अब आप क्षेत्र में जा रहे हैं, किस तरह की समस्याएं निकल के आ रही है? देखिए, समस्या यहाँ पहले से काफी समस्याएं हैं। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है लक्ष्मी नगर में, तो हम इस चुनाव में आए हैं और चुनाव से जीतेंगे। हम पार्किंग की समस्या आप देखेंगे कि जो थोड़ी दूर का भी सफ़र है वो बहुत समय लग जाता है। रोड पे इतना एनक्रोचमेंट है तो जगह ही नहीं मिल पा रही है चलने के लिए। तो इस तरह की हम लोग जो है एनक्रोचमेंट की समस्या को खत्म करेंगे और जाम से मुक्ति दिलाएंगे लक्ष्मी नगर को। किसी को अगर ऑफिस जाना हो, किसी को काम पे जाना हो, तो 1 घंटे के बदले 3 घंटे लग जाते हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, यही है। तो एनक्रोचमेंट, देखिए ये समस्या इस समय बहुत बड़ी है, लेकिन इसका समाधान है। हम लोग इसमें जब आएंगे तो हम काम करेंगे, सिस्टमेटिक बात करेंगे इसमें कि क्यों जाम रहता है, क्यों है, क्या क्या बिंदु रहेंगे, उस पर बात करके इस समस्या को समाधान करेंगे। अब वर्तमान में यहाँ पे सिटिंग कैंडिडेट बीजेपी के हैं, विकास किए हैं क्षेत्र में आप? नहीं, विकास क्या किया है, कोई विकास नहीं किया है। सारी समस्याएं जो की त्यों रहती हैं। उनके पास तो जो जनता के लोग हैं ना, जब जाते भी हैं तो वो कोई उनको एंटरटेन ही नहीं करते हैं, कहते हैं कि नहीं मुझे तो आपने वोट ही नहीं दिया था, इस तरह की बात बोलते हैं। विधायक जी बोलते हैं। मेरे क्षेत्र में, मैं गणेश नगर पांडव नगर कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ, मेरे क्षेत्र के लोग उनके पास जाते हैं तो वो हमेशा यही कहते हैं कि नहीं तुम लोगों को तो वोट ही नहीं मिला। जबकि इस तरह की बात करना बहुत छोटी बात है, क्योंकि जब एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो वो फिर किसी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं होता है, वो उस जनता का प्रतिनिधि होता है और वो सबका विकास उसको करना चाहिए। पूरे विधानसभा का विधायक हो गया। जी बिल्कुल, पूरे विधानसभा का विधायक हो गया और उसको बड़ी सोच के साथ काम करना चाहिए। वर्तमान में सरकार जो है वो आपकी है, क्या लगता है कि जिस तरह से अभी फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है हर पार्टी के द्वारा, तीनों पार्टी के द्वारा पूरा बांटा जा रहा है, कोई 2100 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है, कोई 200 यूनिट दे रहा है, कोई 300 यूनिट दे रहा है, क्या ये वाकई में चुनाव के लिए सही है? नहीं, ये चुनाव के लिए बिल्कुल गलत है। देखिए, मैं ये जो फ्री की रेवड़ी है, ये फ्री की जो योजनाएं हैं, कुछ वीडियो भी आई जिसमें 1100 रुपए इस तरह से बांटते हुए दिखाई दे गए, वो बिल्कुल सच बात हो गई। और चुनाव आते ही सरकार योजनाएं ला रही है कि हम 2100 देंगे, 3200 देंगे, जो भी देंगे। मैं कहता हूँ क्यों देंगे इस तरह की बात। देखिए, मैं ये जो फ्री की योजनाएं हैं, फ्री के जो चीजें हैं, रेवड़ी है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को रोजगार, बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, क्वालिटी शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को, और युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। अगर युवाओं के पास रोजगार होगा तो ना तो फ्री की रेवड़ी की जरूरत है, ना ही किसी फ्री की योजनाओं की जरूरत है। तो हम इस पे विशेषकर बात कर रहे हैं। जो हमारे मुद्दे हैं उनमें विशेषकर जो मुद्दा है वो शिक्षा और रोजगार है। रोजगार एक ऐसा आइटम है
किसी के पास भी अगर रोजगार है, मुझे नहीं लगता वो देश दुनिया की किसी भी चीज से महरूम रहने वाला है। वो सब कुछ अपने बल पे ला सकता है। तो हमारा जो मुद्दा रहेगा, हम चाहेंगे कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, हर घर में कम से कम एक रोजगार मिलना चाहिए। जो ये दिल्ली का चुनाव है, यहाँ पे दिल्ली के लोगों के लिए, जो बाहर से लोग आते हैं, देखिए बड़े बहुत छोटे छोटे काम करते हैं, उनका पेट भी नहीं भर पाता है। अगर वो अपने शहर से भी यहाँ आए हैं, और शहर से आने का मतलब है कि भाई उनको एक अच्छा रोजगार मिले, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, रोजगार पे बात ही नहीं कर रहे हैं। चुनाव आया और उन्होंने कहा कि हम ये रेवड़ी देंगे, हम वो रेवड़ी देंगे। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये युवाओं के जो स्वाभिमान है उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए जब हाथ ऐसा होता है ना, तो सीधी सी बात है, हमको भिखारी बनाया जा रहा है। अगर हमको रोजगार मिलेगा ना, हम स्वाभिमान से अपनी जिंदगी जिएंगे। तो हम विशेषकर इस पर बात करेंगे कि हमारा जो मेन मुद्दा है, और ऐसे ही बच्चों के लिए क्वालिटी शिक्षा देंगे। 12वीं तक की शिक्षा जो है वो सभी राज्यों में फ्री मिलती है। हम चाहेंगे कि भाई जो ऊपर की हायर एजुकेशन है, बच्चों को हायर एजुकेशन मिलनी चाहिए, और वो भी क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। बच्चों को सीधी सी बात है, अगर हायर एजुकेशन बढ़िया मिल जाएगी, वो अपना रोजगार ढूंढ लेंगे। हमें रोजगार पे बात करनी होगी, विशेषकर जो हमारा मुद्दा है वो रोजगार है। दिल्ली में बाहर से लोग आ रहे हैं, लेकिन रोजगार उनको बढ़िया नहीं मिल पाता है। कहा गया था कि दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे। सब ये झूठे बातें हैं, और इन बातों से कुछ नहीं होने वाला है। आपने देखा होगा स्कूलों में भी क्या करा, बिल्डिंग्स ही बनाई है, खाली कुछ भी नहीं है, वहाँ टीचर ही नहीं है। आप देखेंगे जब टीचर ही नहीं होगा तो बिल्डिंग से क्या होगा खाली। और पेरिस बनाने का क्या है, आप देखिए इस समय मेरा क्षेत्र है, यहाँ पे बीजेपी का निगम पार्षद है, बीजेपी का यहाँ पे विधायक है, बीजेपी का यहाँ पे सांसद है, और हालात इस कदर खराब है लक्ष्मी नगर के। जैसे मैंने अभी बताया, पार्किंग की सुविधा इतनी, मतलब इस पर बात ही नहीं कर रहे वो लोग। सिर्फ क्या कर रहे हैं कि हम ये पैसे दे देंगे, ये पैसे दे देंगे, ये लिफाफा दे देंगे। जो भी देखो, केंद्र की सरकार है यहाँ पे, केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पे दिल्ली सरकार से ज्यादा केंद्र का अधिकार रहता है। केंद्र सरकार भी क्या कर रही है, 5 किलो राशन बांट रही है। क्या 5 किलो राशन देकर के ऐसा नहीं लगता कि हम जनता के साथ मजाक सा हो रहा है? 80 करोड़ जनता को ये पूरे देश में अगर 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मोर देन 50% जो जनता है गरीबी रेखा से नीचे चली गई है। फ्री का राशन का क्या मतलब है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है जी। कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को देकर, ये क्या लगता है कि बीजेपी जो कहती है एहसान करती है क्या 80 करोड़ लोगों पे? नहीं, एहसान से भी ज्यादा घटिया बात है, हम लोगों को भिखारी बनाती है। मैं भिखारी इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए जब हमारे गरीबी रेखा से लाइन में लोग लग जाते हैं। यस, अब मैं ही हूँ, मुझे अगर मान लीजिए कोई कह कर ये ले दे, तो मेरे स्वाभिमान से कितना बड़ा खिलवाड़ है। मैं मनुष्य होकर के भी मैं रोजगार के लिए तरस रहा हूँ। मुझे रोजगार अगर मिला तो मुझे रोजगार चाहिए। हाँ, मैं हूँ, मेरे घर में रोजगार है, मुझे किसी की कोई भी फ्री की रेवड़ी कुछ नहीं चाहिए, ना किसी फ्री योजना को मुझे चाहिए। क्यों चाहिए मुझे? मेरे पास पैसे होंगे, मेरे पास रोजगार होगा, मेरे बच्चे शिक्षित होंगे, तो फ्री की रेवड़ी का मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ। फ्री की किसी भी चीज का मैं विरोध करता हूँ। इस बार केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अब की बार हम रोजगार देंगे। कहने से, उन्होंने पिछली बार भी कहा था कि उन्होंने कहा कि हम लोग फ्री वाईफाई देंगे। फ्री वाईफाई 4 साल से बंद पड़ी है। बस जब चुनाव आता है तो लॉलीपॉप कुछ थमाते हैं, और धरातल पे कुछ नहीं होता। ये देखिए, उसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगे, सब बंद पड़े, कोई नहीं उसमें कोई काम कर रहा है। आपके विधानसभा में सीवर, नाला, सड़क, इसकी बड़ी समस्या है। हम भी ग्राउंड पे उतर रहे हैं, देख रहे हैं इन चीजों को, बड़ी समस्या है। तो इसका निदान अगर गांधी जी आते हैं तो होगा? नहीं, बिल्कुल होगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि इस क्षेत्र से संबंधित जो भी कर्मचारी हैं, हम उनका ध्यान रखेंगे। जब कर्मचारी का ध्यान रखा जाएगा, वो भी मन से काम करेगा। यहाँ पर क्या होता है, दिल्ली सरकार में फ्री के चक्कर में उनकी समय से सैलरी नहीं मिलती है। जब सैलरी नहीं मिलती है तो उनके स्ट्राइक्स भी होती है। स्ट्राइक्स होती हैं तो वहाँ की जनता परेशान होती है। सीधी सी बात है, जब स्ट्राइक होगी तो काम रुक जाएगा, काम रुक जाएगा तो ये चीज है। तो ये अभी जल बोर्ड की अगर बात करें, जो सीवर का काम रहता है, अब स्कीम ऐसी लाते हैं कि भाई हम फ्री करेंगे आपको पानी। फ्री पानी करने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी पानी देने की जरूरत है। हमारे क्षेत्र में आप देखेंगे, फ्री पानी के चक्कर में हर घर में बोतल का पानी आता है। जो आदमी हर रोज 100 रुपए का, 50 रुपए का पानी खरीद सकता है, क्या वो 1000-2000 का बिल नहीं दे सकता है? दे सकता है। तो उसे फायदा ही कुछ नहीं हुआ। कभी कभी तो इतना गंदा पानी आता है, बिलीव नहीं करेंगे। उसको नहाना तो दूर की बात है, हम वहां भी यूज नहीं कर सकते जहां हम सबसे घटिया पानी यूज करते हैं, जिसको हम टॉयलेट कहते हैं, वहां भी यूज नहीं कर पाते कई बार। तो हमें लगता है कि जल बोर्ड को, जो आपने सीवर वाली बात कही, जल बोर्ड को चाहिए कि वो फ्री की सेवा ना दे, वो क्वालिटी सेवा दे।
रोजगार लोगों के पास होगा, वो उसका बिल दे सकते हैं, बिल दे सकते हैं तो वेरी इजीली वो अपना काम कर सकते हैं। अंत में क्या अपील रहेगा लक्ष्मी नगर विधानसभा वासियों से आपकी? मैं लक्ष्मी नगर वासियों से ये कहना चाहूंगा कि आपने देखिए कांग्रेस को देखा, मालिया जी यहाँ से रहे, उसके बाद आम आदमी पार्टी को देखा, प्रेजेंट में जो है भाजपा से अभय वर्मा जी हैं, आपने सब लोगों को देखा है। इस बार कुछ बदलाव करके देखिएगा। आप अगर मुझे जिताते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि अब से बेहतर मैं काम कर दूंगा, क्योंकि मैं एक शिक्षित भी हूं। मैं देश के साथ साथ मैंने दुनिया को भी देखा है। मैं यूएनओ का एम्प्लॉय रहा हूं। मैंने बाहर के भी मॉडल्स देखे हैं। मैं चाहता हूं अगर लक्ष्मी नगर की जनता मुझे अगर चुनती है तो मैं एक मॉडल बना सकता हूं, क्योंकि मेरे पास अनुभव है। मैंने देखा है दुनिया को, देश के साथ साथ मैंने दुनिया को देखा है। जी, मैं यही कहूंगा कि लक्ष्मी नगर की जनता मुझे चुने, मैं उनके सारे सपने पूरे करूंगा और रियली कुछ अलग करके मैं दिखाऊंगा। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर गांधी गौतम जी, जिनका कहना है कि आपने सबको देखा है, एक बार हमें देखिए। और देखने के बाद हम जो विदेश में, देश के साथ विदेश में जो चीजें देखे हैं उसको लाने का काम लक्ष्मी नगर विधानसभा में करेंगे। खैर चलिए, कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं इससे।